नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टीजीटी कला को निरूपित है और मूल रूप से जहाँ से भी विविध में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसे पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट हैं, समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कार्टून छापता है। जैसे हिंदुस्तान में अभिषेक जी छापते हैं, आजकल में जो है जगत जी छापते हैं, जनसत्ता में राजेंद्र जी छापते हैं, ऐसे द हिंदू में केशव जी का छपता है और टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण जी का छपता है। तो ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो 4 नंबर का होता है बेटा। तो आपको हर जगह से जो है प्रश्नों को सहेजते हुए चलना है और हर जगह से जब नंबर आप बटोरते हुए चलेंगे तब जाके 125 क्वेश्चंस आप मेंटेन कर पाएंगे। तो जो भी डाटा दिया जा रहा है इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, विविध के रूप में इसे नोट डाउन करना है। और साथ में कुंभ मेला से भी क्वेश्चंस पूछा गया। जैसे उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है, किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो आपको याद रखना होगा क्षिप्रा नदी है मूल रूप से उज्जैन में और वहीं पे कुंभ मेला आयोजित होता है। 4 स्थानों पे कुंभ मेले आयोजित होते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ने का यहीं प्रयास करेंगे। सबसे पहले भारत के प्रथम जो है प्रमुख कार्टूनिस्ट की बात करते हैं। इधर नाम लिखा हुआ है, इधर कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र से संबंध रखते हैं। जैसे आर.के. लक्ष्मण की अगर बात करते हैं बेटा, टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टून बनाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन कार्टून बनाता है? आर.के. लक्ष्मण जी बनाते हैं। मारिया मिरांडा जो है ये कहाँ पे बनाते हैं? तो ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एक पेपर चलता है और उसमें मूल रूप से कार्टून का काम करते हैं मारिया मिरांडा का संबंध मूल रूप से किस प्रांत से है ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। सुधीर तैलंग का अगर बात करते हैं बेटा, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, उसमें मूल रूप से सुधीर तैलंग जी मूल रूप से कार्टून बनाते हैं। उसमें कार्टून का काम यही होता है कुछ चीज़ों की खिंचाई करना। आप देखते होंगे कोई नई एजेंसी आती है, कोई नया समाचार आता है, कोई जो है नई पॉलिसी आती है, उसमें खिंचाई करना होता है। तो कार्टून के माध्यम से खिंचाई भी हो जाती है और उसमें जो है खास कुछ हो भी नहीं पाता है। अगला नाम आता है सुधीर धर जी का। पारियार हिंदी में चलता है ये पेपर। पारियार में मूल रूप से सुधीर धर जी जो है कार्टूनिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश हैं। केशव जी का काम है द हिंदू में कार्टून को जो है प्रकाशित करवाना। द हिंदू इंग्लिश का बहुत अच्छा लेख जो है एक पेपर होता है, उसमें केशव जी का काम है जो है कार्टूनिस्ट के रूप में वो नियुक्त है। रंगा की अगर बात करते हैं, रंगा बेटा ये कार्टूनिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस में मूल रूप से रंगा के नाम से कार्टून छपता है। आप देखते होंगे कार्टून बनता है, उसके नाम जो है नीचे नाम लिखा रहता है। राजेंद्र पुरी की अगर बात करते हैं बेटा, राजेंद्र पुरी कहाँ पे जो है कार्टूनिस्ट का काम करते हैं? तो स्टेटमैन में मूल रूप से राजेंद्र पुरी जी कार्टूनिस्ट के रूप में एज अ काम कर रहे हैं। अजीत नैनन की अगर बात करते हैं इंडिया टुडे में, बेटा बहुत फेमस नाम है ये अजीत नैनन जो है कहाँ पे कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं? इंडिया टुडे इंग्लिश की मैगजीन है, बहुत फेमस मैगजीन है बेटा। इसमें जो है मूल रूप से अजीत नैनन जी का कार्टून छपता है। केशव जी का द हिंदू में छपता है, सुधीर धर जी का पारियार में छपता है। अगला नाम आता है जो है पोनप्पा का। पोनप्पा कहाँ पे जो है कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं? तो डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर है, उसमें मूल रूप से पोनप्पा का कार्टून छपता है। इरफान की बात करें या फिर कांग की बात करें, ये दोनों लोग कहाँ पे जो है कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते हैं? तो नवभारत टाइम्स जनसत्ता में मूल रूप से एज अ कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं। कौन? काग जी और इरफान जी। कार्टून छपता है, उसके नीचे नाम जरूर लिखा होता है, चाहे जिस पेपर को आप उठाएंगे कार्टून अगर छपा है तो उसके नीचे कार्टूनिस्ट का नाम लिखा रहता है। राजेंद्र जी का काम है जनसत्ता में एज ए कार्टूनिस्ट के रूप में काम करना, तो राजेंद्र जी का कार्टून जनसत्ता में छपता है। गोविंद और मंजूल ये दोनों दोनों लोगों का कार्टून कहाँ पे छपता है? तो राष्ट्रीय सहारा में गोविंद और मंजूल जी एज ए कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। जगत की अगर बात करते हैं बेटा, जगत जो है कार्टूनिस्ट हैं और ये कहाँ पे हैं? तो ये आजकल में मूल रूप से कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। प्रकाश सेट्टी की बात करते हैं, प्रकाश सेट्टी जो है मलयाला मनोरमा में मूल रूप से एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रकाश सेट्टी के बाद अभिषेक जी की, तो अभिषेक आप जानते होंगे हिंदुस्तान में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और त्रिशंकु जी कहाँ पे करते हैं? राजस्थान पत्रिका में मूल रूप से एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। अबू की अगर बात करते हैं बेटा, अबू का जो है संबंध द टेलीग्राफ से है। टेलीग्राफ जो है न्यूज़ चैनल है, उसमें जो है
एज ए कार्टूनिस्ट के रूप में अपना डाटा प्रकाशित करते हैं। और ओपी विजयन की अगर बात करते हैं बेटा, तो ओपी विजयन स्ट्रेटमैन पत्रिका में मूल रूप से जो है कार्टूनिस्ट के रूप में नियुक्त हैं। क्वेश्चन सीधा यही पूछा जाएगा, जैसे अजीत नैनन की बात कर लें, कहाँ पे ये कार्टूनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो इंडिया टुडे में कर रहे हैं। केशव जी कहाँ पे करते हैं, द हिंदू में करते हैं। अभिषेक जी कहाँ पे करते हैं, हिंदुस्तान में करते हैं। जगत जी कहाँ पे करते हैं, आजकल में करते हैं। राजेंद्र जी कहाँ पे करते हैं, जनसत्ता में करते हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे बेटा, फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है, पूछे जा सकते हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको करवाया जा रहा है एज ए कार्टूनिस्ट कौन जो है फेमस है। और 3 से 4 मिनट में आपका पूरा डाटा कंप्लीट भी हो जा रहा है। प्रमुख स्तूप की अगर बात करते हैं बेटा, कौन कौन सा स्तूप कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे पिपराहवा स्तूप की अगर बात करते हैं, कहाँ पे है, तो ये सिद्धार्थ नगर में है। जो लोग सिद्धार्थ नगर में हैं वो लोग जानते होंगे कि पिपराहवा स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो उनके ज़िले में ही स्थित है, सिद्धार्थ नगर में। सांची का स्तूप, ये जिला बहुत बार पूछा गया है, रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, टेस्ट पेपर 85 में हमने करवाया है इसे। भरहूत का स्तूप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आज हमने करवाया है, सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। सतना मध्य प्रदेश में भरहूत का स्तूप पाया जाता है। निगलेवा स्तूप बेटा कहाँ पे स्थित है, तो निगलेवा स्तूप जो है अपने पड़ोसी देश में स्थित है, पाकिस्तान जो है रावलपिंडी वाला बेल्ट में मूल रूप से निगलेवा स्तूप पाया जाता है। बोध गया की अगर बात करते हैं बेटा, बोध गया स्तूप कहाँ पे है, तो बोध गया स्तूप मूल रूप से गया बिहार में स्थित है। और जो है सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी महाबोधि मंदिर यहीं पे है, गया में ही है। अमरावती स्तूप की अगर बात करते हैं बेटा, गंटूर जिला आंध्र प्रदेश हो गया है। और इसमें जो है आंसर्स में कई बार अमरावती भी रहा है, कई बार आंध्र प्रदेश भी रहा है। गंटूर जिला है, याद रखना है। अमरावती स्तूप कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, गंटूर जिला में। ठीक है। नागार्जुन कोंडा स्तूप की अगर बात करते हैं बेटा, तो नागार्जुन कोंडा स्तूप जो है मूल रूप से कहाँ पे है, ये भी गंटूर जिला आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। कुछ लोग जो है इसे सोच रहे होंगे तेलंगाना में है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों नहीं रहेगा बेटा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 जून 2014 के बाद जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का जन्म होता है, तो इसलिए अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाटा कभी नहीं दिया जाता है। धर्मराज का स्तूप की अगर बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, धर्मराज का स्तूप जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का पेपर है, इसलिए यूपी वाला बहुत खास करके आपको याद रखना होगा। कुल मिलाकर के आपको ये याद रखना है, पिपराहवा स्तूप कहाँ पे है, सिद्धार्थनगर में है। सांची स्तूप कहाँ पे है, रायसेन मध्य प्रदेश में। भरहूत स्तूप कहाँ पे है, सतना मध्य प्रदेश में है। निगलवा स्तूप कहाँ पे है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और धर्मराज का स्तूप कहाँ पे है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो ये डाटा आपको सदैव याद रखना होगा, दिमाग में हरदम चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे, जैसे टेस्ट पेपर 85 में हमने सीधे सीधे करवाया, भरहूत स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो बेटा सतना दिया गया था, सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे हम लोग बात कर लें तो एक डाटा और बहुत फेमस है, कुंभ मेला। यहाँ से बच्चा 3 से 4 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। कार्टूनिस्ट, स्तूप, मेला, त्यौहार से मिला करके 3 से 4 प्रश्न कभी कभी पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ एक प्रश्न तो पक्का है, उसमें कोई डाउट नहीं। कुंभ मेला की अगर बात करते हैं बेटा, 4 जगह लगता है। एक नासिक लगता है, एक उज्जैन लगता है, एक हरिद्वार लगता है, एक प्रयाग लगता है। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित है, जबकि प्रयाग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नदी का तट बहुत बार पूछा गया है, ये आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना है कि नासिक में कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, इसी के तट पे मूल रूप से कुंभ मेला लगता है। उज्जैन की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे जो है यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे जो है मूल रूप से कुंभ मेला लगता है। जबकि प्रयाग की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना संगम पे मूल रूप से कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों पे लगाया जाता है। महाकुंभ का जो आयोजन है 12 वर्षों पे होता है। अर्धकुंभ का आयोजन 6 वर्षों पे होता है, और जो है महाकुंभ का आयोजन जो है प्रत्येक 12 वर्षों पे होता है। तो नदियों के नाम और स्थलों के नाम के साथ साथ राज्यों का भी आपको याद रखना होगा कि नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोदावरी, क्षिप्रा, भागीरथी और गंगा यमुना। यह भागीरथी के साथ साथ कई जगह गंगा लिखा रहता है, तो गंगा में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बना है, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। कुछ मुख्य त्यौहार भी हैं, जैसे प्रमुख त्यौहार हैं। त्यौहार और राज्य कौन से हैं, जैसे दुर्गा पूजा कहाँ का फेमस है, तो बेटा दीदी वाला प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है। कोलकाता की दुर्गा पूजा विश्व लेवल पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे सहूल की अगर बात करते हैं, सहूल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो बिहार और झारखंड में सहूल उत्सव मनाया जाता है। छठ कहाँ पे मनाया जाता है, छठ भी बेटा बिहार में मनाया जाता है, क्वेश्चंस पूछा गया है। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, पोंगल प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु का, याद रखना है। दक्षिण भारत का तमिलनाडु है, इसमें बहुत सारे लोग जो है आंध्र प्रदेश लगा देते हैं, गलत हो जाता है। पा से पोंगल, ता से तमिलनाडु, पाता, ठीक है। तो
तो पोंगल तमिलनाडु आपको याद रखना होगा। बिहू की अगर बात करते हैं, ये वनडे एंट्रेंस का बहुत पेपर क्वेश्चन था बेटा। बिहू कहाँ पे है? असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जबकि ओडम की अगर बात करते हैं तो ओडम जो है केरला का है। ओडम जो है कहाँ मनाया जाता है? केरला मनाया जाता है। ओडम केरला में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो कुल मिला के ये डाटा आपको सदैव याद रखना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मंदिरें, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? पूरी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ऐसे देवगढ़ मंदिर बहुत पूछा गया है, झांसी में स्थित होता है, उत्तर प्रदेश वाला बेट। और भीतरगांव मंदिर भी कानपुर उत्तर प्रदेश वाला होता है। तो ये सब मंदिरें भी आपको बहुत परेशान करती हैं। इसे भी हम लोग एक दिन किसी वीडियो में देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बेटा सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हुए चल रहे हैं। सभी डाटा आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, मेला हो, त्यौहार हो या फिर स्तूप हो। आपको याद रखना है अमरावती स्तूप कहाँ पे है? गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। धर्मराज का स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। पिपराहवा में क्या है? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्तूप है। भरभूत स्तूप कहाँ पे है? सतना मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।